आज है 3 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के युवाओं को बांटे जाएंगे 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट। 949 करोड़ रुपए से होगी खरीद। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। समय से एक पीस की आपूर्ति के लिए 4 कंपनीज की सप्लाई का समय तय किया गया। अगले 1 महीने में 9.5 लाख स्मार्टफोन सप्लाई करने के लिए 949 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद प्रक्रिया पर पैनी निगाह रख रही है। अब डॉक्टर्स को मिलेगी एक नई आईडी। किसी फैमिली की देखभाल करने पर मिलेंगे एमबीबीएस छात्र को नंबर। अगले साल से देश के सभी डॉक्टर्स को नए पहचान के लिए एक यूनिक आईडी दी जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की तर्ज पर नेशनल मेडिकल रजिस्टर को लागू करने का फैसला किया। अगले 6 महीने में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। एमबीबीएस पास करते ही डॉक्टर का एनएमआर पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस और 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। योगी सरकार ने राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस देने का ऐलान कर दिया है। अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों के तहत 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। भत्ते से राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 300 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक बोनस की राशि अधिकतम 7,000 रुपए हो सकती है। इलाहाबाद एससी ने दिया एस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पुनरीक्षण परिणाम घोषित करने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को 2018 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। यह आदेश एक प्रश्न का गलत विकल्प देने के कारण दिया है। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक नोटिस जारी कर सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल कराकर चयनित होने पर उन्हें रिक्त रह गए 603 पदों पर नियुक्ति दी जाए। ग्रेटर नोएडा में अब इस काम के लिए मिल रहा है प्लॉट। योगी सरकार ने लॉन्च की नई स्कीम। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी मकसद से ग्रेटर नोएडा में अब होटल बनाने के लिए प्लॉट्स का आवंटन करने की नई स्कीम लाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में 3 कैटेगरी के होटल प्लॉट्स की ई ऑक्शन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जेवर एयरपोर्ट से नजदीकी के चलते प्राइम लोकेशन पर स्थित इन प्लॉट्स पर होटेलियर्स बजट व प्रीमियम होटल्स बना सकेंगे। यूपी में 3 साल के अंदर बने प्राइमरी स्कूल्स की होगी जांच। आईआईटीएंस को जिम्मा। उत्तर प्रदेश में 3 साल के अंदर बने परिषदीय स्कूल भवनों की जांच के लिए आईआईटी विशेषज्ञ किए जाएंगे। इसके लिए आईआईटी बीएचयू, रुड़की और कानपुर की आईआईटीएंस को जिम्मेदारी दी गई। विशेषज्ञ 15 दिन में जांच रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को सौंपेंगे। परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समितियों की ओर से स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाता है। निर्माण कार्यों और गुणवत्ता को लेकर आए दिन शिकायत भी मिलती है। लखनऊ में हाफ मैराथन इनाम मिलेगा 3 लाख रुपए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए इस वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर को लखनऊ में महिला सशक्तिकरण हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हाफ मैराथन में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं। प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने ये जानकारी दी। मैराथन विजेता को 3 लाख का पुरस्कार केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस में खोले जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र। डिप्टी सीएम ने कॉलेज प्राचार्य को दिए निर्देश। नशे के खिलाफ यूपी सरकार ने एक और पहल की है। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला लिया गया। डिप्टी सीएम ने सभी कॉलेजेस के प्राचार्यों को नशा मुक्ति केंद्र खोलने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद चल रही है। इसका मकसद अधिक से अधिक डॉक्टर तैयार किया जाना है। साथ ही रोगियों को घर के नजदीक समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। दिवाली पर फ्री में गैस सिलेंडर। सिर्फ इन लाभार्थियों को ही मिलेगा लाभ। त्योहारी सीजन में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा। पीलीभीत जिले में आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। शासन के आदेश के तहत लाभार्थियों को इसका लाभ 2 चरणों में दिया जाएगा। जिले में 2.25 लाख कनेक्शन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। शासन ने दीपावली पर उज्ज्वला कनेक्शन धारक लाभार्थियों को फ्री गैस रिफिल देने की घोषणा की है। शासन ने घोषणा से लोगों में काफी खुशी का माहौल है।
इससे पहले चरण में नवंबर से दिसंबर तक और फिर जनवरी से मार्च तक दिया जाएगा। लखनऊ में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, पुलिस को किया गया अलर्ट। राजधानी लखनऊ में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस पर्व के चलते धारा 144 लागू की गई। जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि पर भी रोक रहेगी। नौगढ़ में बनेगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय का एकेडमिक ब्लॉक, एसडीएम ने किया भूमि पूजन। चंदौली जिले के नौगढ़ में एसडीएम आलोक कुमार ने बुधवार को विकासखंड नौगढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय वनगांव परिसर में एकेडमिक ब्लॉक के भवन निर्माण के लिए सीमांकन के बाद भूमि पूजन करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आधारशिला रखी। बताया जा रहा है कि एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इकाई वाराणसी के द्वारा कराया जाएगा। 62 करोड़ भक्तों तक पहुंचेगा भगवान राम का प्रसाद। 5 नवंबर को अयोध्या से निकलेंगे विहिप कार्यकर्ता। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के पहले उनका प्रसाद उन 62 करोड़ राम भक्तों तक पहुंचाने की तैयारी है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए किसी न किसी प्रकार से अपना सहयोग दिया था। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के 45 सांगठनिक प्रांतों के विशेष पदाधिकारी 4 नवंबर तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। 5 नवंबर को वे अयोध्या से भगवान राम के प्रसाद के रूप में एक अक्षत कलश लेकर अपने प्रांतों को रवाना होंगे। इस अक्षत प्रसाद को प्रांत से विभाग, विभाग से प्रखंड और अंततः राम भक्तों के घर तक पहुंचाया जाएगा। अगले महीने से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने लगेंगी गाड़ियां, कम समय में पूरा होगा लखनऊ का सफर। अगले महीने दिसंबर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अनौपचारिक रूप से संचालन शुरू हो जाएगा। लोगों को कुछ ही स्थानों पर डायवर्जन का सामना करना होगा। जनवरी 2024 में सुरक्षा जांच के बाद औपचारिक रूप से इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हो जाने का दावा किया जा रहा है। 541 शिक्षकों का करीब 10 करोड़ का पीएफ इंश्योरेंस में लगाया, नहीं लगने दी भनक। जिले में 104 विद्यालयों के 541 शिक्षकों और कर्मचारियों की सहमति के बिना उनका करीब 10 करोड़ का पीएफ एलआईसी फंड निजी इंश्योरेंस कंपनी को स्थानांतरित करने के आरोप में शिक्षक और एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक रामशरण सिंह ने मामले में विभागीय जांच बैठा दी। इसकी किसी एजेंसी से तकनीकी जांच भी कराई जाएगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक अरुण कुमार सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज जक्किनी के वरिष्ठ सहायक रवि जॉय ल्यूक को निलंबित किया गया है। बीएचयू की घटना पर प्रियंका ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, बोली शिक्षण संस्थान सुरक्षित नहीं, धिक्कार है। आईआईटी बीएचयू में बुधवार देर रात छात्रा से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। मामले पर प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि बनारस में आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा पर यौन आक्रमण हुआ। कुछ देर पहले विश्वविद्यालय परिसर में उस छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती और दिल दहला देने वाली हिंसा की गई। निर्लज्ज हमलावरों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। घटना के विरुद्ध आईआईटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को भी अब पारिवारिक यात्रा पर दिया जाएगा पास। रोडवेज की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने वाली योगी सरकार रोडवेज बसेस में अब परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को पारिवारिक यात्रा के लिए पास की सुविधा उपलब्ध कराएगी। योगी सरकार का मानना है कि परिवहन निगम व इसके कर्मचारी संकट के साथी हैं। 5 जगहों पर बिक रहा सस्ता प्याज, दाम नियंत्रित न होने तक 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। महंगे प्याज से परेशान है तो राहत देने वाली खबर है। शहर में सस्ते सरकारी प्याज का वितरण शुरू कर दिया गया। दाम नियंत्रित न होने तक प्रतिदिन 25 रुपए प्रति किलो की दर से शहर में 5 स्थानों पर प्याज का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक स्थान पर लगभग 7 से 10 क्विंटल प्याज बेचा जाएगा। प्याज के दाम इस समय उपभोक्ताओं की आंखों में कुछ ज्यादा ही आंसू निकाल रहे हैं। लगभग 80 रुपए प्रति किलो तक प्याज के दाम जा पहुंचे हैं। अगले साल धरातल पर उतरेगी न्यू कानपुर सिटी, तैयारियां हैं पूरी। वर्ष 1996 से शहरवासी न्यू कानपुर सिटी का सपना देख रहे हैं। अब सपनों का ये महल धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। अगले साल योजना लाने की तैयारी की जा रही है। धन की कमी के चलते जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा। राज्य कैबिनेट ने केडीए को जमीन अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। केडीए ने पहले ही बजट में जमीन अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपए रखे हैं। मैलानी सागर के बीच 9 नवंबर से दौड़ सकती है इलेक्ट्रिक ट्रेन।
मैलानी शाहगढ़ के बीच 9 नवंबर से इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन शुरू हो सकता है। हालांकि इस संबंध में रेलवे के जिम्मेदार चुप्पी साधे हैं, मगर सूत्र बताते हैं कि तैयारी पूरी है। इस रूट पर करीब 5.5 साल बाद ट्रेन दौड़ने जा रही है। ऐशबाग मैलानी तक अमान परिवर्तन और फिर विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन भी शुरू हो गया। 1247 ऑनलाइन कोर्स को यूजीसी ने दी मंजूरी, सभी विश्वविद्यालयों को भेजा पत्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1247 ऑनलाइन कोर्स की मंजूरी दी। यूजीसी के स्वयं के बोर्ड की स्वीकृति के बाद छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग में 154, यूजी पीजी इंजीनियरिंग में 743, इग्नू में 225 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, आईआईएम में मैनेजमेंट के 63, यूजीसी के 4, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के 18 कोर्स में नामांकन 2024 जनवरी से करा सकते हैं। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया। वर्ल्ड कप के 33वें मैच में भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हरा दिया। 358 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई। वर्ल्ड कप में भारत की ये सबसे बड़ी जीत है। वहीं इस वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार 7वीं जीत है। अब जहां जरूरत वहां बारिश, आईआईटी कानपुर को इस कमाल के लिए मिली हरी झंडी। मौसम के उतार चढ़ाव से खेती किसानी, पर्यावरण और आम लोगों की सेहत पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम करने की एक राह नजर आने लगी। आईआईटी कानपुर जहां जितनी जरूरत हो उतनी बारिश कराने में सक्षम हो गया। सरकार के नगर विमानन मंत्रालय से उसे इसकी इजाजत मिल गई है। इस इजाजत के बाद अब देश में जहां भी जरूरत होगी वहां कृत्रिम वर्षा कराना आसान होगा। नागर विमानन मंत्रालय से कृत्रिम बारिश की इजाजत मिलने के बाद आईआईटी कानपुर ने इसकी सूचना वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दी। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिड डे मील की तर्ज पर उपलब्ध कराया जाएगा हॉट कुक्ड फूड। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार योजना के सुचारू संचालन के लिए मिड डे मील योजना की तर्ज पर एक समान मेन्यू रखने का निर्णय ले सकती है। प्रस्ताव के अनुसार सप्ताह में बच्चों को वही भोजन परोसा जाएगा जो मिड डे मील में बेसिक विद्यालयों में परोसा जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से सरगर्मी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया। सपा यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि 15 सीटें गठबंधन को देंगी। सीएम योगी ने हरदोई को दी 541 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई को 541 करोड़ की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार अब तक प्रदेश में 75 लाख परिवारों को मालिकाना हक उपलब्ध करवा चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।